वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रहने वाला है अपना मोबाइल टेक्नोलॉजीज, जो कि आपके चैप्टर सेकंड इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है। तो वही उसके अंदर अपने जितने जनरेशन होते हैं मोबाइल के, वो अपन देखने वाले हैं। तो मैं इधर पॉइंट का नाम लिख देता हूँ अपने, क्या अपन पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा। मैंने लिखा मोबाइल टेक्नोलॉजीज। अब मोबाइल टेक्नोलॉजीज में अपने पास कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन से मोबाइल टेक्नोलॉजीज होते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट अपना होता है गाइस 1G, या फिर जिसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं SMS से। अब इसका यहाँ पे फुल फॉर्म आता है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। ये होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मैंने लिखा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 1G जो था उसके अंदर क्या था, अपने पास कुछ ऐसे मोबाइल्स थे जो सिर्फ SMS की फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करवाते थे, जिसमें अपन SMS भेज सकते थे। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS मतलब होता है कोई भी अपन को टेक्स्ट लिख के किसी को भेजना है, और वो टेक्स्ट की भी कुछ लिमिट होती थी। वो क्या होती थी, 160 कैरेक्टर्स अपन लिख सकते थे। 160 कैरेक्टर्स मींस आपने लिखा HI हाय, HELLO हेलो, तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स आगे? 5 कैरेक्टर्स आगे। हाय में कितने कैरेक्टर्स आगे? 2 कैरेक्टर्स आगे। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, 160 कैरेक्टर तक एक SMS लिख सकते हो। अगर आपने 160 कैरेक्टर के लिमिट को एक्सीड किया तो आपका मैसेज नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने 160 से एक भी ऊपर किया तो आपका मैसेज 2 मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका SMS 2 मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप जब इसको सेंड करोगे तो इसका जो 1 का चार्ज लगना था, अब वो 2 का चार्ज आपको लगेगा। अब आता है अपना 2G। 2G में क्या होता है, 2G में अपने पास आ गया था अपने पास MMS। MMS का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसमें मैंने क्या लिखा, 2G तो था, इसका नाम क्या बोलेंगे अपन पूरा? सेकंड जनरेशन। 1G था उसका बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। वहीं पे 2G में अपने पास क्या आ गया था? SMS तो था ही, उसके साथ अपने पास क्या आ गया? MMS आ गया। अब MMS क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब इसके अंदर क्या होता है, आप किसी को कोई भी इमेज, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, ये सब भी आप अब सेंड कर पा रहे थे सेकंड जनरेशन में। मैंने क्या बोला, सेकंड जनरेशन में अपने पास आया MMS। इसका पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसके अंदर आप कोई भी मल्टीमीडिया फाइल एक कॉन्टेक्ट को, अपने कॉन्टेक्ट को भेज सकते थे विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग। इसका आपका कोई अलग चार्ज होता था, वो आपका चार्ज लगेगा जो आपका स्पेसिफिक चार्ज होता था। यहां तक आते आते अपने को इंटरनेट की फैसिलिटी मिली थी, जो कि बहुत ज्यादा स्लो थी। इंटरनेट की फैसिलिटी मिली थी, वो क्या थी? बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है, ये था अपना सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इतना है। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही ज्यादा राइज होते हैं। तो थर्ड जनरेशन में देख लेते हैं क्या है। तो यार जब अपने पास 3G आया, यानी थर्ड जनरेशन आया, तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया था। क्यों रिवोल्यूशन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आया था। जो आपका इंटरनेट था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था। आप जो आप इंटरनेट चला रहे हो वो इतना फास्ट चला रहे हो कि आपको क्लिक करने के बाद वेट नहीं करना पड़ता है। 2G में क्या था, आप जब इंटरनेट चलाते हो तो जिस लिंक पे आपने क्लिक किया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था, जिसका सिंबल था E। बट वहीं पे 3G का सिंबल क्या आता है, आपको ऐसा लिख के दिखाता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से जनरेशन अभी यूज कर रहे हो इंटरनेट का। तो वहां पे मैंने बोला 3G में अगर है तो इंटरनेट क्या होता है, फास्ट होता है। इंटरनेट बोलो 3G जब आया था, 3G में अपने को फैसिलिटी मिली थी किसकी? वायरलेस कनेक्टिविटी। आज के टाइम पे आप सब लोग क्या करते हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहे होगे, ब्लूटूथ ईयरफोन यूज कर रहे होगे, TWS यूज कर रहे होगे। तो वो क्या है? वायरलेसली कनेक्टेड है। आप अपने फोन को 3G से या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वो भी क्या है? वायरलेसली कनेक्ट है। तो वायरलेस की सर्विस कौन लेके आया था? सबसे पहले वायरलेस की सर्विस भी 3G के साथ आई थी। इससे पहले अपने पास वायरलेस का कोई भी सिस्टम नहीं था, अपन वायरलेसली इंटरनेट नहीं चला पा रहे थे। 3G आने के बाद ये चीज पॉसिबल हुई है कि अब अपन क्या कर सकते हैं, वायरलेसली इंटरनेट चला सकते हैं, किसी को हॉटस्पॉट देके या फिर वाईफाई देके। ये सारी चीजें पॉसिबल किससे हो पाई है? अपने थर्ड जनरेशन से। आप देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए अपन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने बताया 2G के अंदर अपना सिंबल होता है E, वहीं पे अपना जो 3G की बात करेंगे तो उसमें अपने को इंटरनेट पे जो सिंबल मिलता है वो क्या मिलता है? H मिलता है या फिर H+ मिलता है, जिसके अपने को ये पता चलेगा E मतलब अब अपन 2G चला रहे हैं, H मतलब अब अपन क्या चला रहे हैं? 3G चला रहे हैं। अब देखते हैं 4G क्या है। 4G आने के बाद आपको पोर्टेबिलिटी की सर्विस बढ़ी है। पोर्टेबिलिटी के मतलब सबसे पहले आप ये देखिए, 3G से बहुत ज्यादा फास्टर था, मल्टीपल टाइम्स फास्टर।
यानी 3G से बहुत ज्यादा फास्टर था, प्लस इसकी स्पीड कितनी हो सकती थी, 1 Gbps। 1 Gbps मतलब 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकता था, अपलोड कर सकता था 4G। ठीक है, जब 4G आया तो इसकी स्पीड कितनी लॉन्च की गई थी, 1 Gbps मतलब 1 Gbps का डाटा आप एक साथ शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। 3G से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसके अंदर मेन फीचर आता है अपना पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी पॉसिबल हो पाया था इतना 4G आने के बाद। अब पोर्टेबिलिटी को कैसे समझेंगे, जैसे आपका कोई भी डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस इतने लाइट हो गए थे कि आप एक डिवाइस को पोर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह ले जाके यूज कर सकते हो। एक तो मेरे को मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका डेस्कटॉप पीसी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, बट वहीं पे अपने पास जब 4G है तो अपने पास कुछ ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेज आए थे तो कि अपना वही काम जो अपन डेस्कटॉप पीसी पे कर पा रहे थे, अब वो काम अपन अपने छोटे डिवाइस पे कर सकते हैं। जैसे कि अपने माने अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इतनी फंक्शनलिटीज आ गई आज के टाइम पे कि अपना डेस्कटॉप का काम यानी अपना कंप्यूटर का काम, अपना पीसी का काम आज अपन इजीली अपने मोबाइल पे कर पा रहे हैं। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है, सिंपली 4G के थ्रू पॉसिबल हो पाई है। तो 4G आने के बाद भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है, इसने बहुत बड़ा चेंजमेंट किया है इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड आया था वो बहुत बेस्ट आया था। जो कितना आया था, 1 Gbps का अपने को मिला था। अब लास्ट बचा अपने पास 5G। 5G को अपन यहीं पे देखते हैं। 5G का मतलब क्या हो गया, पहली बात 5G मतलब 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट, जो कि कई जगह पे लॉन्च हो चुका है और कई जगह पे लॉन्च होने वाला है। तो इंपोर्टेंट रहेगा, थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। तो 5G क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट यही रहता है 5G के अंदर कि 5G जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है किससे, 4G से। 4G से 100 टाइम्स फास्टर है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे आने वाले टाइम पे आप सारा काम AI की हेल्प से करने वाले हो। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G की हेल्प से क्या हो पाएगा, AI की हेल्प से थ्रू आप सारा काम कर पाओगे। मतलब आपको करना क्या है, सिंपली कमांड देना है और आपका काम इजीली पॉसिबल हो पाएगा। आप बोलोगे ये तो अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बट अभी जिस स्पीड से हो रहा है वो स्पीड 5G के मुकाबले में बहुत कम है। उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, 2G में अपन इंटरनेट चलाएं और एक मोबाइल में अपन 3G में इंटरनेट चलाएं, तो 3G में जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो फास्ट होगी 2G के मुकाबले। तो वैसे ही 5G के अंदर अपन AI के थ्रू कोई काम करवाएंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जबकि 4G के अंदर वही काम कर देगा बट बहुत स्लो करेगा और हो सके कि काफी काम ऐसे हो जो रुक जाएं। तो इसीलिए क्या होता है 5G को लॉन्च किया है, जो कि पूरा ही AI पे बेस्ड होने वाला है और सारा काम अपन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो ये थे अपने मोबाइल टेक्नोलॉजीज क्लास 10 का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सेकंड चैप्टर से अपने था नेटवर्किंग सर्विसेज से। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, अपना टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। थैंक यू गाइस।